हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे 5 सबसे अच्छी पाइल्स की दवाई के बारे में, कि जिसको हम बवासीर भी कहते हैं, या फिर जो बगंदर की कंडीशन प्रोड्यूस होती है, जो मस्से कहे जाते हैं, या फिर हीमेरॉइड्स। तो ये सभी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए जो 5 सबसे बेस्ट दवाइयाँ है उसकी जानकारी लेते हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरऑक्स फैमिली। सीखे बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, कौन सी दवा आप यूज़ करोगे, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो मेडिसिन कोर्स को सीखे फार्मरऑक्स की ऐप के ऊपर। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फार्मरऑक्स की ऐप और वहाँ पे ये मेडिसिन कोर्स को एक्सेस कर सकते। तो अब समझते हैं पाइल्स के बारे में। तो पाइल्स एक ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर स्पेशली जो आपका रेक्टम एरिया है वहाँ पे जो है वो सूजन देखने को मिलती है, और एक पेनफुल कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होती है, कि जिसको हम पाइल्स कहते हैं। कि यहाँ पे आप देखो कि ये आप इंटरनल पाइल्स देख रहे हैं ये वाले रीजन में, और ये एक्सटर्नली आप देख सकते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि काफ़ी पेनफुल कंडीशन जो प्रोड्यूस होती है, कि काफ़ी अनकंफर्टेबल जो है वो आप फील करते हैं, और इसके कारण जो है वो आपको काफ़ी दर्द होता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपके रूटीन लाइफस्टाइल के अंदर। तो पाइल्स के कारण आपकी रूटीन लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी अफेक्ट होती है। तो स्पेशली क्या होता है कि पाइल्स के अंदर जो हमारे रेक्टम एरिया की जो टिश्यूज़ होती है, वेन्स होती है, वहाँ पे जो है वो इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, वहाँ पे जो है वो सूजन देखने को मिलती है, और उसकी साइज़ जो है वो अलग अलग साइज़ में हो सकते हैं। और इसी तरह से जो हीमेरॉइड्स आप देखो तो वो भी डेवलप होते हैं, तो वो भी पेनफुल कंडीशंस जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो जानते हैं कि कौन से अलग अलग रीज़न से पाइल्स होने के। तो एक तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि लंबे समय तक आपको कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ये एक रीज़न बनता है पाइल्स के लिए। फिर आपको डायरिया, मतलब कि दस्त रहते हैं लंबे समय के लिए। फिर आप जो है वो अचानक से कोई हैवी वेट जो है लिफ्ट करते हैं, या फिर बार बार आपको इस तरह से काम करने का आता है कि जिसमें आपको काफ़ी हैवी वेट जो है वो लिफ्ट करने के होते हैं, कि जो आप जो है वो आपके लिए काफ़ी नुकसानकारक हो सकते हैं। तो उसके कारण भी पाइल्स हो सकता है। फिर चौथा कंडीशन, प्रेगनेंसी में ये एक सिम्टम डेवलप होता है पाइल्स का, कि कई बार समझो कि प्रेगनेंसी के अंदर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है और वो भी काफ़ी लंबे समय तक चलती है, तो वो एक रीज़न बनेगा आपके लिए पाइल्स के लिए। फिर आपका अंदर ओबेसिटी है, ओबेस मतलब कि जो वेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है शरीर का, तो उसके कारण भी ये कॉम्प्लिकेशन एक हो सकता है पाइल्स का। फिर आप ऐसा खाना खाते हैं कि जिसके अंदर फाइबर कंटेंट जो है वो काफ़ी कम है, और लो फाइबर कंटेनिंग डाइट के कारण क्या होता है कि आपका स्टूल जो है वो काफ़ी हार्ड रहता है, और वो कॉन्स्टिपेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बनता है, और कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहती है तो आपके शरीर के अंदर पाइल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। और सातवां कंडीशन, कि जब आप स्टूल पास करते हैं उस वक्त समझो कि जो मसल्स होते हैं रेक्टम एरिया के, वहाँ पे स्ट्रेनिंग आती है, तनाव आता है। तो ये सभी रीज़न से आपको जो है वो पाइल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब उसके सिम्टम्स क्या डेवलप होते हैं, कि अगर पाइल्स या फिर आपको हेमेरोइड्स की कंडीशन प्रोड्यूस होती है, तो आप जब स्टूल पास करते तो उसके दौरान जो ब्लड जो है वो आ सकता है, कि स्टूल के साथ ब्लड, या फिर उसके बाद जो है वो आपका वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। सेकंड, जो आपका रेक्टल एरिया है, या फिर जो एनएस का जो एरिया हम कहते हैं, वहाँ पे आपको इचिंग हो सकती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको स्टूल पास करने का फीलिंग होता है, टॉयलेट जाने के बाद भी आपको ऐसा जो है वो कई बार फील होता है। तो ये एक सिम्टम बनता है कि आपको, मतलब कि पाइल्स के सिम्टम से। फिर कई बार म्यूकस जो है वो आपके कपड़ों पे लग जाता है, या फिर आपके टॉयलेट पेपर पे लग जाता है, बिकॉज जो रेक्टल एरिया है वहाँ से कई बार जो स्लिमी म्यूकस जो है वो कई बार वहाँ से एज जो कोई जैसे कोई डिस्चार्ज होता है, ऐसे वहाँ से डिस्चार्ज जो है वो वहाँ से निकलता है रेक्टल एरिया से, और वहीं पे आपको जो है वो पेन भी होता है, काफ़ी दर्द होता है। तो ये सब कंडीशंस डेवलप होती है सिम्टम्स के तौर पे, कि जब आपको पाइल्स का प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए 5 सबसे बेस्ट दवाइयाँ कौन सी है,
तो एक है पाइलियम सपोजिटरी या फिर उसके क्रीम्स आते हैं, सेकंड है एनोवेट क्रीम, थर्ड है हिमालय पाइलेक्स, चौथा है हडेंसा का ऑइंटमेंट आता है, और पांचवा है SBL जो वर्ल्ड क्लास होम्योपैथी जो हम कहते हैं उसके एंटी पाइल्स किट। तो शुरुआत करते हैं सपोजिटरीज से। तो यहाँ पे आप देखो लिखा है कि हीमेरोइडल सपोजिटरीज की जो पाइल्स के इलाज में जो है वो यूज़ की जाती है, कि जिसके अंदर हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट रहता है 0.25 जितना, फिर उसके अंदर लिग्नोकेन या फिर जो लिडोकेन है कि जो एक लोकल एनास्थेटिक्स के तौर पे काम करता है वो 3% रहता है, जिंक ऑक्साइड रहेगा, एलेंटॉइन रहेगा। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स जो है वो ये सपोजिटरी के अंदर रहते हैं। तो और ख़ासकर एक सपोजिटरी जो है वो रेक्टल एरिया में इंसर्ट की जाती है दिन में एक बार पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए। और यही जो कंपनी है उसके क्रीम्स भी बनाते हैं, कि यहाँ पे आप देखो कि पाइलियम के क्रीम्स भी अवेलेबल थे, कि जिसके अंदर भी आप इंग्रेडिएंट्स देखो तो ट्रॉक्से रूटीन करके है, कैल्शियम डोबेसिलेट है, जिंक है, पेनाइलेफ्रिन है, लिग्नोकेन है, हाइड्रोकॉर्टिसन। तो जिस तरह से इंग्रेडिएंट्स टैबलेट्स में जो सपोजिटरीज के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रेक्टल एरिया के अंदर इंसर्ट करनी होती है, उसी तरह के इंग्रेडिएंट्स आपको ये क्रीम्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं, कि जो काफ़ी अच्छे सिम्टम्स आपके जो सिम्टम्स में से आपको रिलीफ देने का काम करते हैं। जैसे कि आप देखो पेन में से रिलीफ देता है, जो बर्निंग जलन होती है उसमें से रिलीफ देता है, जो डिस्कम्फर्ट है उसको भी रिलीफ करता है। उसके अलावा जो आपको इचिंग होती है, तो ये अलग अलग जो सिम्टम्स है उसमें से आपको रिलीफ देने का काम करता है। उसका अल्टरनेटिव एक ऑप्शन है पाइलोरूट करके। यहाँ पे आप देखो पाइलोरूट की जो मैनकाइंड का फॉर्मुलेशन है उसके अंदर भी सेम सिमिलर इंग्रेडिएंट है, कि जो पाइलियम के अंदर के अगर समझो कि आपको पाइलियम क्रीम अवेलेबल नहीं होता तो उसके ऑप्शन में ये वाला जो है पाइलो रूट भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर आप देखो सेम इंग्रेडिएंट है, लिडोकेन भी है उसके अंदर, और ट्रॉक्सेरूटिन भी है, फिनाइलेफ्रिन है, कैल्शियम डोबेसिलेट है, और हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो सेम सिमिलर कंटेंट है, सिर्फ यहाँ पे कंपनी जो है वो चेंज होती है। वीडियो के बीच में आपको बता दूं हमारी जो सेकंड चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब समझिए दूसरा मेडिकेशन वो है एनोवेट क्रीम। तो यहाँ पे आप देखो एनोवेट के अंदर जो कंटेंट है वो है एक है बैक्लोमिथासोन की जो एक स्टेरॉयडल मेडिकेशन है, और साथ में फिनाइलेफ्रिन और लिडोकेन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन से ये एनोवेट क्रीम तैयार होती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है और आपको पाइल्स से आराम देता है। फिर समझो कि आपको एनोवेट नहीं मिलता तो उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, तो उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है ये प्रोक्टोसिडिल बीडी क्रीम की जो सनोफी जो है वो डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे आप देखो सनोफी, और उसमें भी सेम इंग्रेडिएंट है, बैक्लोमिथासोन है, और फिनाइलेफ्रिन है और लिग्नोकेन। तो अगर आपको एनोवेट नहीं मिलता तो उसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। तीसरा है हिमालय का पाइलेक्स की जो एक हर्बल फॉर्मुलेशन है, कि जिसके अंदर आप दो टाइप के अलग अलग है, एक है हिमालय पाइलेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पाइलेक्स फॉर्ट करके उसके टैबलेट्स आते हैं। दोनों में से कोई भी एक आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दोनों आयुर्वेदिक है, सेफ़ है। उसी तरह से हिमालय ड्रग कंपनी उसके क्रीम्स और ऑइंटमेंट भी बनाती है। यहाँ पे आप देखो कि पाइलेक्स एंड पाइलेक्स फॉर्ट ऑइंटमेंट, कि ये पाइलेक्स फॉर्ट ऑइंटमेंट है और ये पाइलेक्स के ऑइंटमेंट। तो कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर दोनों कॉम्बिनेशन में, कि आप टैबलेट भी खाओ और साथ में ये ऑइंटमेंट जो है वो रेक्टल एरिया में लगा सकते हैं, कि जहाँ पे आपको पाइल्स हुए हैं। चौथा है हडेंसा ऑइंटमेंट की, जिसके अंदर हम सॉल्ट कंपोजिशन हम देखें तो वो है लैनोलिन है, फिर उसके अंदर लिडोकेन ऐड किया हुआ है, मेंथोल है, थाइमोल है, और ये भी एक काफ़ी बेस्ट ऑइंटमेंट में है कि जो पाइल्स और हेमेरोइड्स के जो सिम्टम्स हैं उसको ट्रीट करने में मदद करते थे। यहाँ पे भी आप देखो लिखा है कंपनी ने कि जो हेमेरोइड्स मतलब कि जो पाइल्स के ट्रीटमेंट में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो एनल फिशर्स की जो कंडीशन है, एनल फिस्टुला है, फिर वहाँ पे जो आपको ब्लीडिंग होती है, स्वेलिंग सूजन हो जाती है, इचिंग होती है, दर्द होता है, सभी के सिम्टम्स में से ये फॉर्मुलेशन जो है वो आपको हेल्प करता है।
पांचवा एक ऑप्शन है वो है होम्योपैथिक ऑप्शन है कि जो होम्योपैथिक दवाई है जो SBL की जो इसको वर्ल्ड क्लास होम्योपैथी कहा जाता है, तो उसका एक फॉर्मुलेशन है कि FP के टैब्स और ऑइंटमेंट आते हैं कि जो होम्योपैथिक मेडिकेशन है और वो भी एक काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप टैबलेट यूज़ करते तो 1 या 2 टैबलेट्स जो है वो दिन में जो है वो खा सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू आपके डॉक्टर के सलाह के अकॉर्डिंग टू। और साथ ही में ये कॉम्बिनेशन में आपको यूज़ करना है, जैसे पाइलेक्स में मैंने कहा कि उसके टैबलेट और ऑइंटमेंट दोनों कॉम्बिनेशन में यूज़ करो, उसी तरह से ये किट ही है कि उसके टैबलेट और ये ऑइंटमेंट जो है वो आपको लगाना है और क्रीम जो है टैबलेट जो है वो आप ओरली खाते हैं। तो ये 5 ऐसे बेस्ट मेडिकेशन से कि जो यूज़ की जाती है पाइल्स के इलाज में। हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मेडिसिन कोर्स में एक्सेस करें अलग अलग दवाइयों के बारे में, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस 1 साल तक सिर्फ 500 रुपीज़ में अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो मेडिसिन कोर्स को एक्सेस करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9016312020 पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।